हेलो डियर बैंकर्स, आप सभी दोस्तों का स्वागत है सेशन में। और जितने भी डियर बैंकर्स हमारे CAIB दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये सेशंस हैं। सो बार बार अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ रिलेटेड टॉपिक के जो सेशंस हैं वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। उसका एक ही उद्देश्य है कि आप उतना सिलेबस कवर कर लें कि आप आसानी से अपने 60+ मार्क्स तक पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों। तो CAIB दिसंबर एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक मॉड्यूल वाइज क्या हो सकते हैं उनकी बात हम लोग आज के सेशन में करेंगे। और पेपर होगा मेरा 1 ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो मॉड्यूल ए जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वहां पे सबसे पहली जो यूनिट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि देखो मॉड्यूल ए और सी हमारी न्यूमेरिकल जो मॉड्यूल हैं और यहां से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी पूछाते हैं। जो और न्यूमेरिकल का अगर आप वेटेज आप देखेंगे तो वो बढ़ा दिया गया है। तो जो अगर जून 2025 के एग्जाम के पैटर्न को हम समझ के अपनी प्रिपरेशन को टारगेट करते हैं अगर दिसंबर 2025 के लिए, तो हमें इतना समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है। उसके ऊपर भी मैं आपके लिए सेशन लेके आऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, तो यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा आपको पता होना चाहिए, कितने टाइप का डेटा होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा है ना, 4 प्रकार से हम चीजों को देखते भी हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा, है ना, या आप एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। और एक इंपॉर्टेंट आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये न्यूमेरिकल का पार्ट है मॉड्यूल ए की पहली यूनिट का। जो लास्ट में आपको 3-4 न्यूमेरिकल दिए गए उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है सैंपलिंग टेक्निक। बहुत आसानी से हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो टाइप ऑफ सैंपलिंग, आपको सैंपलिंग में पता होना चाहिए। सैंपलिंग की टेक्निक्स या आप कह सकते हो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर निकालना मैंने आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस में कराई हैं और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड एरर मैंने अपने जो फाउंडेशन क्लासेस हैं उसमें भी पढ़ाया है, MCQ बैचेस में भी पढ़ाया है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, और आपसे जेड वैल्यू कैलकुलेट करने को कहता है। अगर आपका जो डेटा है अगर वो 30 से बड़ा है तो वहां पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम का भी यूज हो जाता है, ठीक है। सो बेल आइकन वाला जो मैंने थ्योरी आपको समझाई है वो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको सैंपलिंग टेक्निक से कवर करने ही हैं, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। चाहे वो ग्रुप डेटा के लिए हो, चाहे वो किसके लिए हो, ग्रुप्ड डेटा का हो, चाहे वो ग्रुप डेटा का हो और चाहे वो अनग्रुप डेटा का हो। किसका हो, अनग्रुप डेटा का हो। आपको दोनों प्रकार से पढ़ने हैं। कुल मिला के 2 न्यूमेरिकल, तीन न्यूमेरिकल यहां से सीखने हैं, 2 न्यूमेरिकल यहां से सीखने हैं और 2 न्यूमेरिकल यहां से सीखने हैं, ठीक है दोस्तों। सो कुल मिला के 3, 2, 5, 2, 7 न्यूमेरिकल आपको सीखने हैं। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है डिस्पर्सन में हमें रेंज पढ़नी होती है, क्वार्टाइल डेविएशन हमें पढ़ना होता है, मीन डेविएशन, है ना। और अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पढ़ना होता है। फिर हम वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का क्या रिलेशन है, न्यूमेरिकल आता है, 100% आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं और इसीलिए आप देखेंगे जब मेरी फाउंडेशन क्लासेस को तो वहां पे मैंने क्या किया है कि आपको पार्ट वाइज पढ़ाया है। तो एक एक पार्ट में एक एक चीज को मैं लेके चला हूं जिससे कि अगर आप कोई एक पार्ट पढ़ रहे हैं तो आपको प्रीवियस पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाता है कोरिलेशन और रिग्रेशन। यहां से आपको मैंने देखा है केस स्टडीज भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, केस स्टडी भी पूछी जाती है दोस्तों। और यहाँ पे कार्ल पियर्सन स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन। कोरिलेशन एक्चुअली है क्या, 2 वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशन को स्थापित करते हैं तो हमें कोरिलेशन पढ़ना होता है। जब हमें एक वेरिएबल दिया है उसके आधार पर हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, प्रिडिक्ट करना है, तो हमें रिग्रेशन करना होता है। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबल एरर, 2 रिग्रेशन लाइंस को पढ़ना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी R को पढ़ना है और हमें प्रिडिक्शन करना है, ठीक। तो यहां से भी बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है ना, आपके लिए सिलेक्टेड सिलेबस है ना, सिलेक्टेड सिलेबस है जिसको आपको कवर करना है, ठीक है। नाउ फिर आता है टाइम सीरीज। अगर हम टाइम सीरीज की बात करें तो हमारे ट्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना, 4 प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं। मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है, इसको देखना है न्यूमेरिकल। सीजनल इंडिसेस हमें देखनी है जिसमें रेशियो टू मूविंग एवरेज हमें पढ़ना है। ये आता है क्वेश्चन, है ना, रेशियो टू मूविंग एवरेज में
हम परसेंटेज ट्रेंड निकालते हैं, रिलेटिव है ना, साइक्लिकल वैल्यू निकालते हैं, ये सब आपको यहाँ देखना है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल आते हैं और मैंने यूट्यूब पे भी इसकी क्लास कराई, अभी कराई नहीं, कराऊंगा। और अगर आप देखें तो मैंने अपने एमसीक्यू बैच और जो हमारा फाउंडेशन है उसमें पढ़ा दिया है, ठीक है। साइक्लिकल और इर्रेगुलर वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन से भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। फिर आती है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इसके केसेस आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए गए एग्जाम में, ठीक है। तो यहां से भी आपको क्या मिलती है, केस स्टडी मिल सकती है। क्या मिल सकती है, केस स्टडी मिल सकती है। तो पहले जो न्यूमेरिकल आते थे प्रोबेबिलिटी के, वो तो आपसे पूछे ही जा सकते हैं। एडिशनल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रैंडम वेरिएबल्स, बायनोमियल, पॉइजन थ्योरम और नॉर्मल। देखो इस बार के क्वेश्चन में आपने देखा होगा पॉइजन थ्योरम पूछी गई है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के पार्ट हैं। फिर टाइम सीरीज की अगर हम बात कर चुके हैं, इसके बाद अगर हम बात करें एस्टिमेशन, तो एस्टिमेशन में आपको पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन और कॉन्फिडेंस इंटरवल, बस ये 3 टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपका मॉड्यूल ए का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। अब एक और पॉइंट, क्या यहां से सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे सर? नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे नहीं, यहां से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखिए अगर हम बात करें मॉड्यूल बी की, तो मॉड्यूल बी में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रखे हैं। रीजन है मॉड्यूल बी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं, या इसके पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, उन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना। लेकिन ये वो टॉपिक हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बुका इस बार नहीं पूछा गया, इस बार नहीं पूछा गया। 2023 की दोनों साइकिल में, 2024 की दोनों साइकिल में VUCA फ्रेमवर्क पूछा गया है। थ्योरी ऑफ लर्निंग पूछी गई है। कैंपर रेशियो निकालना बिल्कुल आसान है, एक न्यूमेरिकल सिर्फ आपकी किताब में दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कैंपर रेशियो आप निकाल लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, ठीक है दोस्तों। जोहारी विंडो, ये सदाबहार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। करियर पाथ प्लानिंग, पर्सनैलिटी थ्योरीज, डिफरेंस बिटवीन HRD HRM, 3 C's ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो रिपीट हुए हैं हर बार, ठीक है, रिपीट हुए हैं। इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके पहले का सेशन है, मैं फिर कह रहा हूं, इसके पहले जो मैंने एक सेशन लिया है मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक का, उसको जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मॉड्यूल सी क्रेडिट मैनेजमेंट भी हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट है। और अगर आप देखोगे तो न्यूमेरिकल के पार्ट पे मैं आपके लिए स्पेशली टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहा हूं। सबसे पहले जो पहला यूनिट है उसको तो आपको ओवरऑल पढ़ना है, थ्योरी बेस्ड, उसमें कोई ज्यादा नहीं है। बट जब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे रेशियो एनालिसिस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से न्यूमेरिकल और थ्योरी फंक्शंस दोनों ही चीज पूछी जाती हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ट्रेंड एनालिसिस आपको ध्यान से देखना है। फिर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, यहां से न्यूमेरिकल 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 स्टैंडर्ड पूछा जाता है, जिसमें टंडन मेथड, ठीक है, टंडन मेथड और नायक कमिटी या टर्नओवर मेथड हम कहते हैं, इन दोनों के न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा। टंडन के 3 मेथड हैं, 2 मेथड इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। कैश बजट मेथड और जो फॉर द सीजनल यूनिट्स, तो कैश बजट मेथड भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस यहाँ से 3 प्रकार के न्यूमेरिकल आपको सीखने अच्छी तरह से, ठीक। फिर इसके बाद टर्म लोन आ जाता है, टर्म लोन अप्रेजल में आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस अप्रेजल आ जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका आ जाता है वायबिलिटी मैट्रिक्स में हमें ब्रेक इवन पॉइंट, NPV और IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सब आपको कैलकुलेट करना होता है, DSCR, ठीक है, कैलकुलेट करना होता है। ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। पे बैक पीरियड आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके टर्म लोन अप्रेजल से पूछे जाते हैं। अब प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग में हमारे सामने एक दुविधा है। क्या दुविधा है? कि सर 1 अप्रैल 2025 से हमारी प्रॉपर्टी सेक्टर गाइडलाइंस को चेंज कर दिया गया है, तो बिल्कुल अपडेट कर दिया गया और मैंने अपडेटेड ही पढ़ाया है, ठीक है। तो पुरानी वाली चीजें तो मैक्सिमम याद होंगी लोगों को, बट आप अपडेटेड जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो PSL कैटेगरीज के ऊपर टारगेट वगैरह पूछा जाता है। फिर CGT MSE है ना, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है ना, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए गारंटी प्रोवाइड करता है, उसको पढ़ लीजिएगा। और को लैंडिंग जो मेथड है जहां पे बैंक और कौन, बैंक के साथ कौन मिलकर लोन प्रोवाइड करते हैं, NBFCs, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आ जाता है कंसोर्टियम, मल्टीपल बैंकिंग और सिंडिकेशन, ये 3 एक ही चीज है।
कंसोर्टियम कब कहते हैं, मल्टीपल बैंकिंग कब कहते हैं और सिंडिकेशन कब कहते हैं। जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल में एक से ज्यादा बैंक मिलकर लोन प्रोवाइड करते हैं तो हम कंसोर्टियम, और जब लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं तो सिंडिकेशन। तो इसके ऊपर बेस्ड मतलब एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आ जाता है गारंटीज, ट्रेड फाइनेंस और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज में। सबसे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर बेस्ड आपसे केस स्टडी पूछी गई थी, केस स्टडी पूछी गई थी और केस स्टडी फिर पूछी जा सकती है, ठीक है। नवंबर 2024 में आपसे केस स्टडी पूछी गई थी। यूसीपी 600 हमारे नए डॉक्यूमेंट हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए जारी किए गए, इनको पढ़ लीजिएगा। बैंक गारंटी पढ़ लीजिएगा, है ना। और बैंक गारंटी में फाइनेंशियल गारंटी और परफॉर्मेंस गारंटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद क्रेडिट रिस्क मॉनिटरिंग और रिकवरी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इंटरनल रेटिंग मॉडल्स, है ना, जो भी आपके ईएडी, आईडीएल या एलजीडी या पीडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लोन गिवन डिफॉल्ट, है ना, एक्सपोजर जो आपको दिया गया है इसके ऊपर बेस्ड। एक्सटर्नल रेटिंग, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स से आपको मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रेडिट मॉनिटरिंग में स्टॉक ऑडिट की बात की जाती है ना, रिन्यूअल, रोल ओवर डिसिप्लिन, ये सब आपको दिया गया है। स्ट्रेस एसेट्स का रेजोल्यूशन, एसएमए बकेट, स्पेशल मेंशन अकाउंट बकेट ओवरव्यू, रिस्ट्रक्चरिंग बेसिस, एनपीए क्लासिफिकेशन, आईआरएसी नॉर्म, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट्स क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन और प्रोविजनिंग के ऊपर आपको क्या पूछा जाएगा, कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल। प्रोविजनिंग का भी न्यूमेरिकल, आपको प्रोविजनिंग पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप देखोगे तो बीएफएम में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा और मे बी एबीएफएम में भी देखने को मिलेगा। रिकवरी चैनल में आपको सरफेसी एक्ट, डीआरटी और आईबीसी, ठीक। यहां पे आपको एक चीज और याद रखनी है, सीआईआरपी और पीआईआरपी, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। दो क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, सीआईआरपी और पीआईआरपी से, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चाहे एनबीएफसी का हो चाहे बैंक का, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट से पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सीओओ, बीओडी और ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड। कंप्लायंस स्ट्रक्चर में कॉर्पोरेट, फील्ड लेवल जो भी आपका स्ट्रक्चर है, इंटरनल कंट्रोल, कंप्लायंस ऑडिट, जीआरसी फ्रेमवर्क, विसिल ब्लोअर पॉलिसी, ठीक है। एसबीआर, स्केल बेस्ड रेगुलेशंस ऑफ एनबीएफसीज, कंप्लायंस फंक्शन इन एनबीएफसीज, अपर लेयर, मिडिल लेयर, है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। और टाइप ऑफ फ्रॉड एंड विजिलेंस, तो कब किस फ्रॉड पे किसके पास रिपोर्ट की जाती है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने चारों मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे, अगर आप इनको भी तैयार कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप यूनिट वाइज अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपके लिए हमारा रीलोडेड CAIB बैच अवेलेबल है। यहाँ पर आप फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस केस स्टडी सभी चीजें तैयार कर सकते हैं और ये 2499 में आप बैच बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ MCQ बैच भी हमारा आ चुका है और अभी स्टार्ट हुआ है, तो लेटेस्ट बैच है 1999 में ज्वाइन करके, है ना, 1999 में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो मॉड्यूल वाइज, हर एक मॉड्यूल के जो भी मॉड्यूल वाइज आपके यूनिट वाइज, मॉड्यूल में यूनिट वाइज आपको क्या पढ़ाए जाएंगे, MCQs पढ़ाए जाएंगे, यानी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई केस स्टडी वहां की बनती है तो केस स्टडी भी डिस्कस की जाती है, ठीक है दोस्तों। नाउ अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा महापैक सबसे अच्छा होता है, जहां पे ऑल कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर आपके लिए कवर किए जाते हैं। सो मल्टीपल बैचेस, लाइव क्लासेस, मॉक एंड क्विजेस, क्लास नोट्स और 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर का जो हमारा महापैक है वो 4999 और 2 ईयर का जो महापैक है 6999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 मंथ महापैक भी 2799 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका इंडिविजुअल बैच है और आप उस इंडिविजुअल बैच को फाउंडेशन के आधार पे कंप्लीट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ABFM, BFM, BRBL, ABM किसी भी इंडिविजुअल बैच को मात्र 799 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास कोई भी डाउट क्रिएट हो रहे हैं ABM के रिगार्डिंग, है ना, एडवांस बैंक मैनेजमेंट पेपर 1 के रिगार्डिंग, ठीक, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, JAIB CAIB बाय अरविंद सर। हम यहाँ पर आपको आंसर्स और आपके साथ डिस्कशन करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप सभी को
चीजें समझ में आई होंगी। मुख्य इस सेशन का उद्देश्य यही था कि आप कोई भी टॉपिक मिस ना करें, कम से कम हर एक चीज के ऊपर आपकी नजर पड़े, इसीलिए ये सेशंस बार बार हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। थैंक यू ऑल।